जय हिंद सी डी एस एस्पिरेंट्स। सो सी डी एस 1 2024 हमारा ओवर हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू गियर अप फॉर सी डी एस 2 2024। सी डी एस 1 2024 में आपने काफ़ी सारे रूमर्स मिथ देखे कि पैटर्न चेंज हो गया है, जर्मन वर्ड आ रहे हैं, ये है वो है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, साइंस गायब हो गया। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल बी गोइंग टू डिस्कस in detail in this video. So in this video I will be discussing with you the preparation plan that will be the best suited for CDS 2 2024. As we all know that exam date is scheduled to on 1 September 2024 and I am recording this video on 6th of June 2024. So roughly we have around 3 months in our hand, that is June, July and the August. So हम ये start 6 जून से करने वाले हैं obviously. So approx हमारे पास टाइम है 90, 88 or 85 days. So June, July and August. So in these 3 months we have to prepare from the scratch, and believe me, you can prepare if you believe in yourself, if you are determined, if you are disciplined, and if you really want to crack CDS 2 2024. This is the enough time if you want to crack only. ठीक है. So बेसिक जो नॉलेज होती है लाइक एग्जाम पैटर्न, सो आप CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आई एक्सपेक्ट कि आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा. सो फॉर IMA, AFA एंड IANA जो एंट्री होती है हमारी, जिनमें हमें परमानेंट कमीशन PC मिलता है, तो इनके लिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं. फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज GK एंड थर्ड इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स. सो इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स. करेक्शन के आप एक करेक्ट करते हैं तो इतना मार्क्स, रॉन्ग के लिए 0.27. ये तो सब चीज़ ठीक है. टाइमिंग्स विल बी 9 to 11 AM. ठीक है, चलो. और एंड OTA के लिए हमें सिर्फ 2 ही पेपर देने हैं, इंग्लिश एंड GK, जो कि डिटेल्स आपके ऊपर मेंशन है. सो OTA के लिए हमारे पास जो रिटन टोटल बनता है वो बनता है आउट ऑफ 200, एंड IMA, INA और AFA के लिए जो रिटन टोटल बनता है वो बनता है आउट ऑफ 300. ये तो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं हमारा जो मेन प्लान है इस वीडियो में. सो सबसे पहले हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, और सबसे पहला स्टेप है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड द PYQ. ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं. इन्हीं को हमें सबसे पहले एनालाइज करके सीखना है कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. ये खुद आपको ये PYQs बताएंगे. सो जैसे कि हम थोड़ा सिलेबस को एक बार बाइफरकट देख लेते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास जनरली बुकैब्स आती हैं, जिनमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके आता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा भर के आता है, PQRS है, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, RC जो पैराग्राफ्स आते हैं. एंड देन रीडिंग ग्रामर में आपका थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है. देन सेकंड पेपर है हमारा GK, जो जिसका बहुत ज़्यादा भय बना हुआ है कि GK क्या ही चल रहा है GK में. सो वी हैव टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस अगेन कंसिस्ट ऑफ योर 3 बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मिसलेनियस मीन्स आपकी डिफेंस अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन फॉर मैथ्स हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं मैथ्स के. फर्स्ट इज अर्थमेटिक एंड सेकंड इज एडवांस. अर्थमेटिक में जैसे कि आपको पता ही है, परसेंटेज आता है, SICI, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, टाइम, डिस्टेंस, टाइम वर्क, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं. एडवांस में हमारे पास आता है ज्योमेट्री में से एक 2D ज्योमेट्री होती है, एक 3D ज्योमेट्री होती है, ठीक है. फिर ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ पर आती हैं. देन अलजेब्रा है हमारे पास, एंड देन नंबर सिस्टम हमारे पास होता है. सो ये तो एक आपके पास रहा मोटा सा एक सिलेबस. इसको हमें लिंक करना है विद PYQs. आप PYQs के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन परचेज दिशा पब्लिकेशन बुक्स, और आपको मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए UPSC की जो ऑन वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप हर एक साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करिए, उसको सेक्शन वाइज सेग्रीगेट करिए, और फिर सेक्शन वाइज सेग्रीगेट करने के बाद उसमें आप टॉपिक्स देखिए. लाइक जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. जैसे मान लो मैंने 2024 का ही पेपर डाउनलोड किया GK का, और मैं करना चाहता हूँ लाइक पॉलिटी के लिए, तो मैंने इस GK का पेपर डाउनलोड किया एंड मैंने सब जितने भी क्वेश्चन थे वो सेग्रीगेट कर लिए पॉलिटी के फोल्डर बना करके. अब इस पॉलिटी के फोल्डर को बना करके मैंने सेग्रीगेट कर लिए, ठीक है. ऐसे ही मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अलग निकाल लिए, ऐसे ही मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अलग निकाल लिए. तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे मैंने सबको एक अलग अलग फोल्डर में जमा करके रख लिया. अब नाउ पॉलिटी को मैं कैसे एनालाइज करना है, तो पॉलिटी को एनालाइज करने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना. आपके सिलेबस में कुछ कीवर्ड्स होती हैं लाइक अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया आपका, स्टेट है आपका, स्टेट लेजिस्लेचर है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है आपकी, रिट्स हमारे पास जो आती हैं, प्रेसिडेंट है हमारे पास. तो आपको यहाँ से कीवर्ड निकालने हैं. लाइक प्रेसिडेंट पर ये वाला क्वेश्चन है, ओके, आपका PM पर ये पावर से रिलेटेड है, या फिर इनकी इलेक्शन से रिलेटेड है, या फिर इनकी प्रेसिडेंट को हम जनरली गवर्नर से कंपेयर करवाते हैं, है ना, जो रिट पावर होती है. तो वहाँ से हम इसको कंपेयर करके हमें फिर ये टॉपिक्स निकालने हैं कि अच्छा ये टॉपिक्स हमें बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये टॉपिक्स तो हमारे लिए मस्ट हैं, ठीक है. ऐसे ही आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि फिजिकल है और इंडियन है. फिजिकल में आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा कि साइक्लोन से पूछ रहा है, क्लाउड से बार बार पूछ रहा है, सॉइल टाइप से बार बार पूछ रहा है ना. तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं
छोड़ के जानी है। इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कर्व आते हैं, बेसिक जो टर्मोलॉजी होती है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये टर्मोलॉजी हमको करके जानी। थोड़ा सा डीप में और पूछ रहे हैं वो, है ना। तो मैं आपको इसमें सोर्स भी बताऊंगा कि आपको किस सोर्स से, किस बुक से, कहाँ से किसी सब्जेक्ट को कवर करना है। तो मैंने कुछ थोड़ा सा एक प्लान बनाया था जिसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज प्लानर को मैं जनरली एक्सप्लेन करूँ इस पूरे पेज को जो भी आपके पास ये है, तो मैंने इसको मंथ वाइज डिवाइड किया हुआ है। लाइक दिस इज जून एंड जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो हम मंथ वाइज प्रिपेयर करेंगे, नॉट सब्जेक्ट वाइज। सो मैंने जीके के लिए आपको दिया है कि आपको क्या मतलब, मैं अभी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, या फिर मैं बेसिक से स्टार्ट करता तो मैं इसी तरीके से स्टार्ट करता, और मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया था। तो ज्योग्राफी जून में हमको कंप्लीट करना है 2 सब्जेक्ट्स जीके के लिए, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। अगर आप यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू पहले आप ये दोनों सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं और आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा शुरू में बनेगा तो आप बाकी चीज़ें बाद में भी कर सकते हैं और आसानी से समझ में आ जाती हैं। सर इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स में कुछ भयंकर नहीं है, ठीक है। मैं बात करूँ आपके सोर्सेज की, तो ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 4 एनसीईआरटी हैं आपकी, 11th की 2, 12th की 2, ठीक है। अगर आप अभी चलें तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 11th की एनसीईआरटीज़ को तो कैसे भी मिस नहीं कर सकते, एक फिजिकल वाली और एक इंडियन ज्योग्राफी, ये तो आपकी मस्ट है। 12th वाली एनसीईआरटी में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है आप उसको छोड़ करके जो इंडिया वाली है उसको आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सिलेक्टेड जा सकते हैं। अब सिलेक्टेड कैसे, देखो इतने कम टाइम में, मतलब कि इतने कम टाइम का मतलब कि इस छोटे से पीरियड में आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आप सेलेक्टिव चल के चलें तो आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो आप PYQs डाउनलोड करेंगे और उसको जब आप सिलेबस में दिए हुए कीवर्ड से लिंक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 12th की एनसीईआरटी से मुझे कितना करना है, क्योंकि 12th की एनसीईआरटीज़ पूरी नहीं आती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका इसमें एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, वाटर बेज वाले चैप्टर हैं, तो ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो आपको इसमें ढूंढ के करने हैं, ठीक है। देखो आई कैन प्रोवाइड ऑल द लिस्ट्स, मैंने ये बना के रखा हुआ है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, बिकॉज ये एक्सरसाइज है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगी तो यू विल डेवलप द मेंटल स्टेमिना, और आपको कुछ एक चीज़ें यहाँ से काफ़ी सारे रेस्ट हैं जो इस पेपर को क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगी कि अच्छा ये लैंग्वेज का भी गेम होता है, इस तरीके से पेपर डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से लैंग्वेज को आपको डिज़ाइन करके दिया जाता है, लपेट के ये ऐसे घुमा के दे दो। तो आप जब ये करेंगी तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। और फिर आपको ये एक्चुअल एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप किसी से या मुझसे या किसी से भी आप ये ले रहे हैं, लिंक वाला सिस्टम ऑलरेडी ले रखा है आपने, तो ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल करें, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को खुद से एनालाइज करें। एनालाइज करना मतलब मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं करना। लेट मी क्लियर वंस अगेन, PYQs आप डाउनलोड करेंगे, आप एक फोल्डर बनाएंगे अपने पास, पॉलिटी का ये हो गया, साइंस का ये हो गया, साइंस में भी आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप इस तरीके से फोल्डर बनाएंगे। उन फोल्डर्स में आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को कट कर करके इनके क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके इसमें फोल्ड कर, इसमें सेव करिए। ये करने के बाद आपको ज़्यादा नहीं करना, तो एटलीस्ट पिछले 3 साल के पेपर तो करने ही करने हैं, ठीक है। 3 साल के पेपर जब आप ऐसे कर लेंगे, फिर आपको आज जैसे उठा लिया है पॉलिटी मेरे को करना है, तो पॉलिटी वाला फोल्डर ओपन करना है और उसमें से सब क्वेश्चंस को मुझे गो थ्रू करना है। फिर गो थ्रू करने के बाद मुझे अब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कीवर्ड्स। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को अमेंडमेंट का क्वेश्चन मिला, हो सकता है मेरे को पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन मिला, ठीक है, मेरे को प्रेसिडेंट से कोई क्वेश्चन मिला, तो मैंने फिर इस तरीके से कीवर्ड्स को लिखते जाना है। फिर मेरे को देखना है अच्छा कि 2024 में ये वाले कीवर्ड आए थे, 2023 में फिर हो सकता है अमेंडमेंट फिर से आ गया हो, प्रेसिडेंट साहब फिर से आ गए हों, तो मेरे को मैप करना है, अच्छा ये मिल गया, ये मिल गया, यानी कि ये टॉपिक ऐसा है जो हर साल आ ही रहा है, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिस्क लेके छोड़ नहीं सकता, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है और ये आपको बहुत हेल्प देगी, और यही एक एक्सरसाइज है जो आपको सेलेक्टिव स्टडी करने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। जो आप पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही एक्सरसाइज है जो आपको बताएगी कि कितना पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अब जैसे ज्योग्राफी के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहें तो ज्योग्राफी आप 3 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। 11th की है, 12th की है, 9th 10th की भी आप देख सकते हैं, GC ड्योंग है, तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो इन पर हमें नहीं जाना है। हमें सब सिंपल सा एक्सरसाइज ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ ये क्लियर करना है, ठीक है। और इसके लिए इतना पढ़ने की नीड मैं बता रहा हूँ नहीं पड़ती। आई हैव क्लियर्ड CDS 1 24 एंड CDS 2 23 कंसेक्यूटिवली, सो बिलीव मी। नाउ पॉलिटी के लिए सेम, यू हैव फॉर पॉलिटी यू हैव योर लक्ष्मीकांत, वन एंड सिंगल ओनली बुक, ठीक है, लक्ष्मीकांत आपको करना है। साइंस के लिए आप इसमें बायो ले सकते हैं, 9, 10, 10 बहुत NCERT 4-5 चैप्टर हैं, दोनों बुक को मिला करके ज़्यादा कुछ पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं हाँ, और एक और चीज़ जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप डेली एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आप इसमें देंगे तो टोटल स्टडी के लिए, जिसमें से आप 2 से 3 घंटे जीके के लिए 3 घंटे आपको जीके के लिए निकालने हैं, ठीक है। 1 घंटा आप इंग्लिश के लिए निकालिए और 2 घंटे आप मैथ्स के लिए निकालिए। कितना हो रहा है बताओ? 3 3 6 ही हो रहा है। मैं तो आपको 8 घंटे के लिए बोल रहा हूँ ना,
ठीक है। तो आप इतना करेंगे तब भी आप आराम से कवर कर सकते हैं, लेकिन ये करने से पहले आपको ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आप ये एक्सरसाइज छोड़ करके डायरेक्ट इस चीज़ पर आ जाते हैं कि आपने 11th की एनसीईआरटी उठाई और इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने पढ़ दिया और आपको फिर भी आइडिया नहीं होगा कि मैंने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, या क्या इसमें लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जून के मंथ में हमको जीके में से अपना ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड साइंस में से हमको बायो वाला पोर्शन इतना निपटाना है, ठीक है। अब ये मैंने आपको फ्री हैंड दिया है कि आप इसमें दो तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। जैसे दो तरीके से पढ़ने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे जून है अभी, ठीक है, 6 जून से 30 जून मेरे पास कुछ दिन बचे हुए हैं। मैंने इनको देखा तो लगभग 24-25 दिन मेरे पास हैं। 24-25 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डेली एक से 1.5 घंटे ज्योग्राफी पढूँ और 1 से 1.5 घंटे पॉलिटी पढूँ, डेली लेकर के चलूँ इनको 24-25 दिन में, तो आराम से मैं कर सकता हूँ। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। या फिर मेरे को मज़ा नहीं आता स्विच करने में, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 3 घंटे आज 3 घंटे सिर्फ ज्योग्राफी को देता हूँ और इसके 10 दिन सिर्फ ज्योग्राफी को देता हूँ, 10-15 दिन, 10-12 दिन, ठीक है। फिर 10-12 दिन मैं पॉलिटी को देता हूँ 3-3 घंटे। मेरे को अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, बार बार स्विच करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी हम इधर कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ूँ, है ना, बोर हो जाता हूँ एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, तो मैं पॉलिटी भी पढ़ूँ, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेके चलूँ, तो फिर आप 1.5 घंटे इसको कंटिन्यूस चला सकते हैं इस पीरियड तक, ठीक है। ऐसे ही साइंस। तो इन मंथ ऑफ जून वी हैव कवर्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड द बायो पोर्शन ऑफ द साइंस, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको डेली हाफ एन हावर, डेली नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो सीरियस जर्नी का वीडियो आता है मंथली, उसको आप देखिए, ठीक है। एक दिन बैठ के देख लीजिए इसको, 2-3 घंटे, 3 घंटे की तो एटलीस्ट वीडियो होती है, तो उसको 2x करके नहीं, आपको 2-3 पोर्शन में उसको करके देखना है, 2-3 दिन में, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और फिर जून की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमें क्या करना है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को सेग्रीगेट करके पढ़ना है। और आप पहले अर्थमेटिक भी कर सकते हैं या एडवांस भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, बट आई विल रिकमेंड यू आप पहले एडवांस करें, ठीक है, क्योंकि एडवांस का ही वेटेज ज़्यादा है। अगर 100 क्वेश्चंस मैथ्स के आ रहे हैं तो 70 क्वेश्चंस से ज़्यादा हमारे पास एडवांस ही आते हैं, और पहले 30 इसके हुआ करते थे, लेकिन अब ये 20s में रह गया है, तो 80s में जाता है ये, ठीक है ना। तो हम 80s क्वेश्चंस यहाँ से अगर बना रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसको मैं आपको बोलूँगा कि जून और मिड जुलाई तक आप अपना मैथ्स का एडवांस पोर्शन, जो मैंने अभी पीछे बताया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये सब जो है आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोर्स चाहिए तो पवन राव सर यूट्यूब पर जाइएगा, सब चीज़ की प्लेलिस्ट बना करके उन्होंने अपलोड की हुई है, मैंने भी यही पढ़ा है और ये आज तक स्टिल रिलेवेंट है, ठीक है। ये जो कंटेंट उन्होंने 4-5 साल पहले दिया था वह आज भी स्टिल रिलेवेंट है। तो जाइए इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवाइज़ करिए। या फिर आपको ये सर समझ नहीं आते हैं तो सेकंड यू कैन सर्च राकेश यादव सर, दोनों ही बहुत फेमस टीचर हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जून के मंथ में मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, आपको जीके सेकंड पेपर में से ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में से बायो पोर्शन, एंड जून में आपको एडवांस जो पोर्शन है मैथ्स का, इतना आपको फिनिश करना है। और आपको देखो डेली इतना देना पड़ेगा, अगर आप इतने से कम से जा रहे हो तो फिर यू कांट कम्पीट विद द अदर्स, ठीक है। जो बार बार रिपीट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं कंसेक्यूटिवली, आपको उनसे कम्पीट करना है, नॉट द न्यू कमर्स। और आप अपने पास आसपास देख के ये कर रहे हैं कि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं कोचिंग में, और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ वाला नहीं पढ़ रहा है, मैं उससे बेहतर कर रहा हूँ, आप सिर्फ उतने में ही खुश हैं, तो आप बहुत गलत जी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ वो नहीं है, आपका कंपटीशन वो है जो बार बार एग्जाम को आ रहे हैं और अटैम्प्ट करके क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उनसे ही जगह लेनी है। देन इन मंथ ऑफ जुलाई वापस से जीके पर आ जाते हैं, तो देन इकोनॉमिक्स, भाई अभी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ने तो अपनी ना रेस्पेक्ट बढ़ा ली है। ये कह रहे हैं कि अब हमको हल्के में आप बिल्कुल नहीं ले सकते, तो इकोनॉमिक्स हमको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेके जानी है। सिर्फ एक ही बुक है आपकी 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप इतनी भी पढ़ के चले जाओगी तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं तो आप 8 आराम से बना के आओगे। लेकिन एक शर्त पर, वो शर्त क्या है कि आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना नहीं है सिर्फ, ठीक है। ये जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी है, लाइक इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन क्या है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, पुल फैक्टर्स क्या होते हैं ना, इन्फ्लेशन के एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फिर एप्लीकेशंस का मतलब कि इफेक्ट्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट्स क्या पड़ता है, ठीक है ना। आपको कर्व्स पढ़ने हैं, बैंकिंग वाला सिस्टम समझ में आना चाहिए, आपको बजट समझ में आना चाहिए, आपको बजट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अगर आप इसमें जो भी टर्म दिए हैं उनको आप समझ के अंडरस्टैंड करके अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं या फिर समझ लेते हैं जैसे भी, तो आप इतने क्वेश्चन आराम से यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यही सोर्स फॉलो करना है। सब एनसीईआरटी ने कोई भी, देखो आप ज़्यादा भागोगे तो फिर बेकार ही हो, क्योंकि यूपीएससी ने कोई भी सोर्स आपको नहीं दिया है। यूपीएससी नहीं बोलता ना कि आप सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आओ या इस हलवा सीरीज को फॉलो करके आओ या 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करके आओ और मैं आपका एग्जाम पेपर वहीं से बनाऊंगा, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उनके पास भी स्टैंडर्ड सोर्स क्या है, आपकी ऑफिशियल एनसीईआरटी। सो आप क्यों कोई किसी चीज़ के पीछे और भगना जब जस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। सेम विद हिस्ट्री, ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू मतलब एनसीईआरटी आप कोई सी भी ले सकते हैं। ओल्ड वाली जैसे अलग अलग थी हमारी, है ना, कि आर एस शर्मा आती है ना, और
न्यू में आपकी थीम करके आ गई है, थीम 1, थीम 2, थीम 3, जो सी भी आपको अच्छी लगती हैं आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री को भी आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। मॉडर्न आपको स्पेक्ट्रम से करनी है, आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगता है वही आपको मेथड फॉलो करना है, क्योंकि देखो अल्टीमेट गोल इज़ टू क्लियर दिस एग्जाम, एंड टू क्लियर दिस एग्जाम वी हैव टू रिटेन दिस ऑल नॉलेज इन आवर ब्रेन, ठीक है। आप सब चीज़ तो लेकर के पेपर वाले दिन आप बैठ नहीं सकते ना, तो सिर्फ उतना लेके जाओ जितना आपको दिमाग में याद रहे और इस एग्ज़ाम में काम आए। और इसी जुलाई के मंथ में आपको इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के साथ साथ आपको साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन भी फिनिश करना होगा, वही सेम 9th and 10th का सोर्स है आपके पास एनसीईआरटी। इधर ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इनको अगर 2 घंटे डेली दोगे ना तो 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन मैक्सिमम आपको लगेगा इस केमिस्ट्री को फिनिश करने में। बाकी वही आपके पास जुलाई है पूरा, 1 से 31 डेज है आपके पास, 15-15 दिन डिवाइड करके पढ़ लो, या फिर पूरे 31 दिन 1.5 घंटा या जैसे भी 2 घंटे आपको इधर डिवोट करना रहेगा। क्लियर है, ठीक है। देन मैथ्स, जुलाई के लिए मैथ्स में क्या रखना चाहिए फिर हमें, तो एडवांस मैंने बोला था मिड जुलाई का मतलब आप 15 जुलाई तक नहीं, 10 जुलाई तक आप इसको खींच सकते हो एडवांस को, तब तक आपको फिनिश करके फिर अर्थमेटिक पर आना है। अर्थमेटिक के लिए आप क्या करेंगे ना, अर्थमेटिक के लिए देखो मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखते रहें और देखते रहें और देखते रहें और देखते रहें कि कभी मैं प्रभुराव सर का देख लूँ, कभी अभिनय शर्मा सर का देख लूँ, कभी गगन प्रताप सर से परसेंटेज पढ़ लूँ, कभी आदित्य रंजन सर से परसेंटेज पढ़ लूँ, तो आप परसेंटेज पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। जो आपने पढ़ दिया, जहाँ से भी पढ़ दिया, एक बार पढ़ दिया बस, उसको आपको ना यहाँ इधर प्रैक्टिस में स्टार्ट करना है, और प्रैक्टिस में स्टार्ट करके तब आपको मालूम चलेगा कि लूप होल्स आ कर रहे हैं, है ना। तो बस वो लूप होल्स क्लियर करने हैं, तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 मंथ हो गए, जून हो गया एंड जुलाई हो गया। अब आप बोलेंगे कि इसमें इंग्लिश कहाँ है, तो इंग्लिश भी आएगी, डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि इंग्लिश जितना इंग्लिश का डरावना बना रखा है, इंग्लिश उतनी डरावनी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए हम इकट्ठा बात करेंगे लास्ट में। नाउ अगस्त आ चुका है हमारा, जून हो गया है, जुलाई हो गया है, अगस्त आ चुका है मेरे पास, और मैंने जून में आपको पॉलिटी एंड ज्योग्राफी और साइंस का बायोलॉजी पोर्शन हमारा हो गया है। देन हमारे पास बात करें जुलाई में, तो जुलाई में मेरे पास इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन हो गया है, ठीक है। और मैथ्स का अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीटेड है, 90% सिलेबस मेरे पास मैथ्स का भी कंप्लीटेड है, और 80% ही सिलेबस मेरे पास जीके का भी कंप्लीटेड है, सिर्फ 2 महीने में। अब मेरे पास पूरा का पूरा अगस्त बचता है। इस अगस्त मंथ में मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। PYQs को उठाओ, प्रैक्टिस करो, जो गलत हो रहा है उस टॉपिक को नोट करो, नोट करने के बाद उसको बार बार रिपीट करो, मतलब कि रिवाइज करो कि ये गलत क्यों हुआ, इसको पढ़ो, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ आप मॉक टेस्ट 2 तरीके से लगा सकते हैं, सेक्शनल्स लगा सकते हैं, फुल लेंथ लगा सकते हैं। सेक्शनल का मतलब आप सिर्फ आप ज्योग्राफी का लगा रहे हैं, है ना, आप सिर्फ पॉलिटी का लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक पर इस तरीके से आता है, टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल भी आपको मिल जाएंगे, फुल लेंथ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। PYQs आपके पास हैं प्रैक्टिस करने के लिए, PYQs प्रैक्टिस करिए। और इसमें जो साइंस का फिजिक्स का पोर्शन रह गया था वो हमको अगस्त में कंप्लीट करना है, प्लस जो भी मिसलेनियस बचा है वो भी हमको इस अगस्त में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। मिसलेनियस में क्या रह गया, बस करंट अफेयर रह गया है, थोड़ा सा साइंस का पोर्शन रह गया था, बाकी सब हो गया है, ठीक है। आप आएंगे मैथ्स के लिए, फिर अगेन आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, प्रैक्टिस रिवीजन, मॉक टेस्ट, PYQ सॉल्व कर लो। एटलीस्ट 3 से 4 साल के PYQs आपको हर सब्जेक्ट के, या तो इंग्लिश हो सकती है, या वो GK हो सकती है, या वो मैथ्स हो सकती है, हर सब्जेक्ट का 3 से 4 साल का पेपर आपको सॉल्व करके जाना है, क्लियर है। और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, उन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है, उसमें से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। देन जिसका वेट आप कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश इज़ द गेम चेंजर, यस डेफिनेटली इंग्लिश इज़ द गेम चेंजर, तो बात यहाँ करो ना, ये है इसमें तो अब की बात पता नहीं क्या 15 वर्ड्स अलग से क्या आ गए कि पैटर्न चेंज, है ना। साइंस में से कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के केमिस्ट्री के कम हो गए, तो ये पैटर्न चेंज। देखो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, UPSC है, ठीक है, CDS के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ग्रेजुएशन एंट्री से, है ना, और नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपसे हु डिस्कवर द सेल पूछेगा, नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं पूछेगा। तो उस लेवल को हमें प्रिपेयर भी करके जाना है, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। पहले आप हलवा पढ़ के जाओगे, या हलवा आएगा, तो उस तरीके से चीज़ें नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, वास्तव में पढ़ के जाना पड़ेगा, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं जितना आप सोच रहे हैं या जो आप करते आ रहे हैं। क्योंकि देखो आपने मान लो 2 अटैम्प्ट दिया, 1 अटैम्प्ट दिया, आपका नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यू आर मेकिंग मिस्टेक एनीवेयर, और वो मिस्टेक आप देखना ही नहीं चाहते कि पैटर्न चेंज है, ये है। तो आप अगर ये देखते हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स नहीं देख पाएंगे, और जब तक आप इंटरनली नहीं देखेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ। भाई चलो ठीक है, मान लिया चलो पैटर्न चेंज था, तो क्लियर किया ना, जो 6-7 हज़ार लोग थे उन्होंने क्लियर किया, तो वाई यू आर नॉट देयर, क्या उन 6-7 हज़ार लोगों के लिए पैटर्न चेंज नहीं था, क्या उनके पास पेपर पहले से था, तो ऐसा तो नहीं है। जिस इंग्लिश का पेपर था सभी के पास 9 बजे आया, तो जो भी क्लियर कर रहा है उसके पास भी 9 बजे आया, और आप नहीं क्लियर कर रहे हैं तो आपके पास भी 9 बजे आया, तो मिस्टेक इज विद इन यू,
ठीक है। तो आप अपने आप को ये सांत्वना, ये सहानुभूति बिल्कुल दे करके ना चलें कि पैटर्न चेंज है इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। नो, थोड़ा बहुत फैक्टर आता है इसका, लेकिन जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो भी क्लियर कर रहे हैं, तो आपको वहाँ वो मेंटलिटी रखनी है, ठीक है ना। मेंटलिटी रखो हमेशा अपने अंदर झांकने की, यस कि आई एम मेकिंग मिस्टेक समवेयर, फाइंड दैट मिस्टेक, रिमूव दैट एंड गो विद द पॉजिटिव माइंडसेट कि जैसा पेपर आएगा, जो भी आएगा, जर्मन पूछेगा, रशियन पूछेगा, अमेरिकन पूछेगा, इटालियन पूछेगा, कोरियन पूछेगा, मुझसे पूछ, मैं दूंगा, और उन 6000 की लिस्ट में मैं अपना नाम रजिस्टर करूंगा, ठीक है। सो चलो लेट्स इंग्लिश पर आ जाते हैं। तो इंग्लिश के लिए जून, जुलाई, अगस्त मैंने इकट्ठा करके रख लिया है तीनों यहाँ पर। सो जून में हमको ना सबसे पहले दिस इज़ द मेजर फैक्टर, जो कि आप लोग या जो लोग फेल बार बार कर रहे हैं, ये है रीडिंग एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। न्यूज़ पढ़ रहे हैं 60 वर्ड्स में, इन शॉर्ट से नहीं चलेगा भाई, ठीक है। रीडिंग एबिलिटी आपके अंदर बहुत स्टेमिना, बहुत एकदम, मतलब रीडिंग एबिलिटी का मतलब कि आप रीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, फास्ट रीड कर पाएँ आप, और आप रीड करते करते उसको ग्रास्प भी कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने ये सेंटेंस पढ़ा फिर उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर आप समझ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, नहीं, आप पढ़ते जा रहे हैं, आपका ट्रांसलेशन आपके माइंड में चल रहा है, आपको ग्रास्पिंग मिल रही है कि अच्छा जो मैंने पढ़ा है, आपने पैसेज पूरा पढ़ लिया, जैसे आप देखते होंगे कभी कि आपने पैसेज पूरा पढ़ लिया, समझ में कुछ आया ही नहीं कि यार ये क्या था, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं इसमें, फिर आप थोड़ा बहुत सेंस लगाते हैं कि अच्छा ये था। तो ये हमको पहली रीडिंग में ही करना है, जो भी इसमें सेंस आ रहा है कि ये जो आरसी दिया हुआ है ये एक्चुअली है क्या, उसका सेंस आपको फर्स्ट बार में ही लगाना है, तभी तो आप टाइम रीड करके और क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जून के मंथ में आप जस्ट यहाँ पर इंप्रूव करिए एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, नोवेल्स पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है ना। अब देखो नोवेल्स पढ़ने से आपका सिर्फ थोड़ी सी रीडिंग एबिलिटी डेवलप होगी, लेकिन आप मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका यहाँ से करंट अफेयर भी डेवलप होगा, वोकैब भी डेवलप होगी। तो एक तलवार, एक तीर से दो निशाने आपके अगर लग रहे हैं तो फिर वही काम हमें करना चाहिए। न्यूज़पेपर आप कोई सा भी ले सकते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब बढ़िया ही हैं यार, ठीक है। और मैगजीन में आप प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी, करंट अफेयर, जो भी आप पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है बस, ठीक है। देन जुलाई के मंथ में आपका वोकैब यहाँ से ऑलरेडी चल ही रहा था, ठीक है। ग्रामर वाला पोर्शन आपको यहाँ जुलाई के मंथ में आपको खींचना है। और अब अच्छा इस ग्रामर को करेंगे कहाँ से आप, तो रानी मैम यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप वहाँ से जाएंगे, A to Z ग्रामर करके उन्होंने एक सीरीज़ डाल रखी है, आप उस सीरीज़ को देख डालिए, ठीक है। एज सच नोट्स आप पहली बार में मैं तो चलो मैं नहीं बोलता नोट्स बनाओ, उनको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि इनके नोट्स की PDF 120 रूल्स की PDF या तो बुक आती है इनकी, या फिर कहीं टेलीग्राम या फिर कहीं ना कहीं आपके किसी फ्रेंड के पास पड़ी होगी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आपको बुक से पढ़ने में मज़े आते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप SP बख्शी बुक, भाई अंडरलाइन बिल्कुल मत करना और नोट्स तो बिल्कुल बनाने मत इंग्लिश के, ठीक है। जस्ट रीड करके एक बार अंडरस्टैंडिंग। अब यार आर्टिकल्स को क्या नोट्स बनाओगे इसके, बताओ। माइट है, मे है, कुड है, इनकी कोई नोट्स बनाने की चीज़ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ये नोट्स बनाने की चीज़ है, ये सब चीज़ें नोट्स बनाने की नहीं है, ठीक है। इसे आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है बस। अगस्त में फिर आपको कुछ नहीं, रिवीजन। देखो पूरा अगस्त जो है मैंने हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि बिना इस चीज़ की आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे कितना भी पढ़ के जाओ, चाहे कुछ भी पढ़ के जाओ, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ करके रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं आपने क्या पढ़ा था, और आप कन्फ्यूज़ हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, मान लो XYZ कुछ भी क्वेश्चन है और आप चारों ऑप्शंस को लेकर के कन्फ्यूज़ हैं कि यार ये था या ये था, पढ़ा तो था, तो ऐसे पढ़ा था से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको एकदम हिट करना चाहिए कि यस दिस इज द ऑप्शन, यही पढ़ा है और यही लिखा है और यहाँ पर लिखा है, इस पेज नंबर पर लिखा है। अगर आप इतना तक रिलेट कर जा रहे हैं तो भाई कोई नहीं रुक सकता, ठीक है। चाहे कैसा भी एग्जाम पैटर्न आए, चाहे इधर जर्मन वर्ड पूछे, चाहे रशियन पूछे, चाहे इटालियन पूछे, चाहे कोरियन पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक प्लान था आपको, आई होप आपको समझ में कुछ आया होगा इससे, ठीक है। इस प्लान से आप अपना प्लान खुद से डिवाइस कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको इसमें कोई प्लान नहीं दिया एक्चुअली यार, मैंने आपको ना ये बताया कि आपको इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ना होता है बस, ठीक है। मैंने आपको अपना थोड़ा सा सीक्रेट दिया है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है बस, ठीक है। और मेन चीज़ वापस से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती हैं। फर्स्ट आप अंडरस्टैंड करिए एग्ज़ाम को, ठीक है, आप एग्ज़ाम को समझिए, क्योंकि जो भी कुछ भी होता है उसकी एक डिमांड होती है। तो उसकी डिमांड क्या है, क्या टॉपिक्स ये बार बार हमसे डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ये समझिए, इसके लिए आपको ना क्या समझना है, सिलेबस, और सिलेबस को समझने के लिए आपको PYQs की हेल्प नीड लेनी पड़ेगी। दूसरा आप बनाइए अपने लिए प्लानर, जो आप देखो आप में से कोई हो सकता है कॉलेज वाला स्टूडेंट हो, है ना, कोई हो सकता है कुछ वर्किंग वाला हो, या कोई जो भी हो, मैं नहीं जानता आपको। आप अपने बारे में बताना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आई विल लव टू रीड द कमेंट्स। तो आप अपने हिसाब से अपने, कोई हो सकता है देखो दिन में पढ़ने का अच्छा लगता हो, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, वैसा नहीं बोलेंगे कि मेरे को पढ़ना ही अच्छा लगता है और CDS क्रैक करना है।
सो भाई आपके लिए नहीं है, ठीक है, आप कुछ और देख सकते हैं। थर्ड, आप अपने आप को ट्रैक करिए कि भाई मैंने जो ये प्लानट बनाया है अपने लिए, क्या मेरी पटरी पर गाड़ी चल रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जाना था और मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, मेरी मंजिल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। फोर्थ, ये करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने रहेंगे, तभी तो मालूम चलेगा कि मैंने जैसे मान लो पढ़ा, मैंने पॉलिटी उठा के रेट्स पढ़े और मैंने पढ़ा रेट्स मेरे पास 4-5 तरीके के हैं, मैंडेमस है, सर्टिलियोरी है ना, हबीस कॉर्पस है, क्यू वारंटो है, मैंने पढ़ लिए, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन उठा के देखूंगा तभी तो मेरे को मालूम चलेगा कि ये जो रेट्स हैं आर्टिकल 32, 226 है ना, हाई कोर्ट पर इनको हम लागू कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाई कोर्ट की रेट्स ज़्यादा बड़ी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी हैं, ये मैंने यूएसए से लिए हैं या फिर कहीं और कंट्री से लिए हैं, तो ये मैं कहाँ से मालूम चलाऊँगा, ये मैं मालूम चलाऊँगा कि इनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले वो सॉल्व करूँगा कि अच्छा कौन सी है हबीस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है और मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। तो आपको इस तरीके से फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको ट्रैक करते रहना है कि मैं चल कहाँ रहा हूँ, ठीक है। और 5वां आपको क्या करना है, दिस इज़ माई 5th पॉइंट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको आगे चलना है। इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट, स्टिल यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद।